मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियमदा की कहानी कच्चे धागे लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी की मैं यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर ही बात करूंगी। पूरी कहानी का मैं यहाँ पर एक तरह से समीक्षा के द्वारा अर्थ प्रस्तुत करने जा रही, जिसमें लेखिका ने किन-किन मुद्दों पर यहाँ पर या किन-किन समस्याओं पर यहाँ पर बात करने का एक तरह से प्रयास किया है। कच्चे धागे का अर्थ होता है कमजोर। कमजोर से यह तात्पर्य है कि जरा-सा ही हम लोग उसमें दबाव या फिर किसी भी तरह का हम खींचातानी करेंगे तो एक तरह से टूटता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर लेखिका ने संबंधों के आधार पर कच्चे धागे यानी कि रिश्तों में किस तरह से जब हम खींचातानी करते हैं या हम ज़रा-सी तीखी बात या किसी पर अशब्द कहते हैं, तो उसका प्रभाव संबंधों पर, रिश्तों पर किस तरह से पड़ते हुए दिखाई देता है, उसका यहाँ पर लेखिका ने एक तरह से ज़िक्र करने का प्रयास किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि पूरी जो कहानी है, वो एक तरह से आर्थिक वेदना से ग्रस्त है। आर्थिक वेदना से यहाँ तात्पर्य है गरीबी या हम कहें कि जो निम्न स्तर के लोग होते हैं या जिस पर हम देखते हैं कि घर पर किसी भी तरह का कोई भी आय का साधन उस रूप में नहीं होता है, जहाँ पर व्यक्ति को सशक्त बनाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जब व्यक्ति अपनी आर्थिक व्यवस्था से, आर्थिक तंगी से परेशान रहता है, तो वह किस तरह का जीवन एक तरह से बिताता हुआ दिखाई देता है। साथ ही यही लेखिका ने ये भी दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो गरीब घर की लड़की है, उसे कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। आर्थिक तंगी के आधार पर या हम ये भी कह सकते हैं कि उसी के आधार पर उसकी सारी व्याख्याएँ की जाती हैं। तो यहाँ पर लेखिका ने कहानी के आधार पर आर्थिक वेदना से परिवार की किस तरह से स्थिति ग्रस्त होती है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि जो संपन्न परिवार होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि अधिकतर लोग एक तरह से कमाने वाले होते हैं, पर जो हम देखते हैं निम्न परिवार के लोग जो लोग होते हैं, ना ज़्यादा पढ़े-लिखे होते हैं, ना ही उन्हें आय का जो उच्च साधन प्राप्त होता है, वह छोटे-मोटे काम करके ही अपने घर का, अपने आप का भरण-पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन चीज़ों का यहाँ पर लेखिका ने मार्मिक रूप दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से लेखिका ने जो कच्चे धागे हैं, उसमें किस तरह से संक्रमण काल में हम देखते हैं कि नारी मन की जो कोमल वेदना है, संवेदना है, उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो कहानी की नायिका है, वह कुंतल गरीब परिवार की लड़की है। कुंतल के 2 छोटे भाई और 1 बहन है, जो उम्र में उससे बहुत छोटे हैं। कुंतल का पड़ोस के घर आना-जाना है। उसके मन में उठ रहे भावों को उसके पड़ोस की जीजी बहुत अच्छे से समझती है। हम देखते हैं कि जब हमारा आस-पड़ोस अच्छा होता है तो कहीं न कहीं हमारे भाव-अभाव साथ में रहने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे से समझते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पड़ोस में जो उसकी जीजी हैं, वो उसे बहुत मानती है और अधिकतर सभी कार्यों के लिए उसे बुला लेती है और बुलाने के बाद उसका जो भी एक तरह से व्यय करना होता है या आय देना होता है, वह देती हुई दिखाई देती है। और कुंतल भी उनके समीप जाते हुए बहुत ही हर्ष और उल्लास एक तरह से उत्सुकता के साथ वहाँ पर पहुँचती है। जीजी के पर्दे सिलवाने के लिए बुलवाया था। घर में उसका छोटा भाई का आना-जाना था। भाई किसी एग्ज़ाम के लिए यहीं आकर रह रहा था। कुंतल ने चाचा गजाधर से राजकृष्ण के यहाँ राजकृष्ण के यहाँ रिश्ते की बात करने की मन में सोची और वह बोली कि और सुना है कि गज राजकृष्ण बाबू का जो साला है वो भी आया हुआ है, आजकल वहाँ आया हुआ है, बड़ा अच्छा लड़का है, वह लोग बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, कहकर देखो उनसे कि ये बात जमती है या नहीं जमती। तभी दोस्त उमाचरण के यहाँ ऐसा सोचकर एक तरह से जाता हुआ दिखाई देता है, पर
जब भी हम रिश्ते की बात करते हैं या इस तरह के संबंधों की बात करते हैं, तो हम फलस्वरूप ये देखने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं रिश्तों में भी हम देखते हैं कि एकरूपता का भाव आना अत्यंत आवश्यक है। अगर एकरूपता का भाव उसमें नहीं आता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे गरीब घर की लड़की नहीं लेंगे। वह उच्च घराने से है। उमाचरण ने कहा कि एक बार बात करने में क्या हर्ज है, एक बार बात कर लेते हैं, अगर बात बनती है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। तो उषा प्रियादा ने कई संवादों के जरिए ये बताने का प्रयास किया है। उनमें से एक संवाद मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्या बात करते हो गजादार बाबू? कहाँ राजा भोज और कहाँ अरे प्यारी हमारी कहाँ पहुंच हो सकती है? इधर उधर देखो, कोई रेलवे में बाबू हो, दफ्तर अफ्तर में तुम पहुंचे भी तो कहाँ? यहाँ पर कुछ संवादों में मैंने थोड़ा-सा हेर-फेर किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक संवादों में भी रस का भाव नहीं आता, तब तक उसमें हम अ, अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से उमाचरण की बातें सुनकर गजाधर बाबू बोले, "क्या पता लड़की के भाग्य में राजसुख लिखा हो, तो तब हम असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अगर भगवान की इच्छा होती है जिस कार्य को करने में या होने में, तो गरीब को भी राजा बनाते हुए देर नहीं लगती और राजा को रंक बनाते हुए देरी नहीं लगती। तो कहीं न कहीं हम किस्मत के आगे भी अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। गजाधर बाबू उमाचरण से बोले कि बस हार गए, भई बेटी की तकदीर भी तो है, क्या मालूम राज रानी ही होना लिखा हो, कौन जानता है। बालकिशन की लड़की को देखो कैसे राजघराने में गई है। गजाधर बाबू ने जैसे मन में ठान ली हो। उमाचरण भी समझाकर बोले, नहीं भाई, हमसे ना होगा, तुम चाहो तो अपनी तरफ से कहो राजकिशन बाबू से। गजाधर बाबू उनकी यह सच बातें चुपचाप सोच रहे थे, जैसे उसकी सभी इच्छाएं परमात्मा ने उसकी झोली में डाल दी। कुंतल के पांव जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। वह उन बातों को सुनकर अपने मन में अनेक प्रकार के भावों को जन्म दे चुकी थी, कल्पनाओं को जन्म दे चुकी थी। उसके पैर जमीन पर एक तरह से टिक ही नहीं रहे थे। वह ख्यालों में या ख्वाबों में इतनी खो गई थी कि मेरी बात जीजी के भाई से एक तरह से तय होने जा रही है। तो वह कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते हुए अपने घर पहुंची और घर पहुंचते ही वह अपने आप को एक तरह से सजा सवरा कर लीपा पोती कर कर वह अच्छी साड़ी पहनकर एक तरह से बाहर आती हुई दिखाई देती है। कुंतल का मन बहुत खुश था, जैसे उसने हर चीज पा ली हो। घर में सभी लोग उसे मुस्कुराते देखकर बड़े खुश थे, पर खुशी का जो महत्वपूर्ण कारण था वो थोड़ा समझ से परे था। कुंतल की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उमाचरण चाचा को जाते देखकर उसके मन में अनेक प्रकार के भाव उमड़ आए। उमाचरण और गजाधर चाचा के बीच हुई बातचीत को वह बड़ी ही खुशी से सुनना चाह रही थी। तभी चाचा गजाधर बाबू उमाचरण से बोले, तुम्हारा ख्याल ठीक था, हमने बेकार ही राजकृष्ण बाबू के यहाँ पर चर्चा की। कुंतल यह बातें सुन रही थी, उसके सपने टूट गए थे, बिखर गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी किस तरह से एक पल खुशी का रूप देते हुए दिखाई देती है, उसके बाद किस तरह से तार तार होके प्रेम में वह बिखरते हुए भी उसका मन बड़ा ही असंतोष होता चला जा रहा था। क्योंकि वहां पर जो बात करने गए थे रिश्ते की, वह बात पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, जिसके कारण वह अनेक प्रकार से दुखी होते हुए दिखाई देती है, अपने आप को कोसती हुई दिखाई देती है। उस प्रेम को जो वह बांध रही थी, वह तुरंत ही टूटता हुआ उसे दिखाई दे रहा था, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा पीड़ा का एक तरह से एहसास हो रहा था। पर इस एहसास से वह खबर तो थी, पर बेखबर बनती हुई जा रही थी। कुंतल के साथ चाचा गजाधर बाबू का भी एक तरह से मन टूट गया। रंग बिरंगी चूड़ियां जो कुंतल ने पहन रखी थी, वह सभी को पटक कर एक तरह से रख दिया। कुंतल की मन की भावनाएं अतृप्त ही हो रही थी, अतृप्त हो रही थी। तभी बाहर से दौड़ती हुई
छोटी बहन बिरजो बिट्टी से टीनू से कहा, हाथ जीजी कैसी सुंदर चूड़िया है। जीजी के हाथ में कितनी सुंदर चूड़िया है, किसकी थी, कैसे टूटी। कुंतल विस्मय खड़ी रही, उन तीनों की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। लेखिका ने बड़े ही अतृप्त भाव से उसकी भावनाओं का जो चकनाचूर रूप है वह होते हुए दिखाई दिया। हम देखते हैं जीवन में हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं एक तरह से बांधते हुए दिखाई देते हैं, और उन कल्पनाओं का जो एक तरह से निपटान होता है वह हमारे बस में नहीं होता हुआ दिखाई देता। रिश्ते बनते हैं कई बार खुशहाल रूप में भी चलते हुए दिखाई देते हैं, पर जब वह रिश्ते टूटते हैं तो अनेक प्रकार से व्यक्ति के मन में पीड़ा का जो भाव है वह देते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।